जय श्री राम। माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सत सत वंदन करते हुए मित्रों, आज एक बहुत ही अच्छा और शानदार लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज होती है कि अक्सर नई पीढ़ी में आत्महीनता की भावना बहुत जल्दी आ जाती है। ये आत्महीनता क्या होता है, इसके विषय में हम जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हम हमारे जीवन में एक व्यवस्थित और आदर्श जीवन को प्राप्त करें। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि वर्तमान समय में लोग शिक्षित हो रहे हैं लेकिन विद्वान नहीं। जब तक व्यक्ति विद्वान नहीं होगा तब तक उसे जीवन के रहस्य को जानने में, जीवन की महत्वता को जानने में बड़ी कठिनाई होगी। विद्या और शिक्षा दोनों में बहुत अंतर होता है। जब आप विद्या ग्रहण करते हैं तब आप एक विद्वान बनते हैं, और जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तब हमें केवल शिक्षित बन के रह जाते हैं। आत्महीनता क्यों होती है? आत्महीनता एक ऐसा भाव है, एक ऐसा विचार है, नकारात्मक सोच या नकारात्मक विचारधारा हम कह सकते हैं। जिस व्यक्ति में आत्महीनता आ जाती है उसको जीवन जीने का कोई मोह नहीं रहता, उसको हर चीज में कमी दिखाई देती है। अर्थात आप कितना भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, कितना भी आप उसको मोटिवेट करें, वह व्यक्ति हमेशा नकारात्मक ही सोचता रहेगा। मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी परिस्थितियां मेरे विपरीत है। और नकारात्मकता की ये सोच, आत्महीनता की ये सोच व्यक्ति को क्षीण करती जाती है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। जिस समय व्यक्ति का आत्मविश्वास समाप्त हो जाए तो उसको जीवन में कुछ दिखाई नहीं रहता, जीवन उसका नीरस हो जाता है। नीरस मतलब कि उसको जीवन में कोई सार नहीं दिखता, कोई महत्वता नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि 84 लाख योनियों में से ही मनुष्य जाति या मानव योनि एक ऐसी योनि है जो कर्म प्रधान है, जिसमें आप अपने कर्म बना सकते हैं। आप अच्छे कर्म करके अपने भविष्य को, अपने अगले जन्म को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं। पुराने जो कृत्य थे आपके, उनको आप बदल सकते हैं। अन्य योनियों में केवल आपको मनुष्य योनि में किए गए कर्मों को भोगना पड़ता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि इस मनुष्य जीवन को एक ऐसा जीवन बना के जियो, एक ऐसे आदर्शवादिता के रूप में मानव जाति के सामने अपना एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए जियो कि लोग आपको अच्छी विचारधारा के साथ जाने। साथियों, मैं बात कर रहा था आत्महीनता की। आत्महीनता का एक भाव ऐसा है, नेगेटिव थॉट्स जिसे कहते हैं, नकारात्मक विचारधारा जिस व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती है, वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा पीछे की ओर जाता है, हमेशा परेशान होता रहता है। सारे सुविधाएं हैं, सारे संभव रास्ते हैं, फिर भी उसे ऐसा लगता है कि मैं किसी मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। यह है आत्महीनता का भाव। हमें क्या करना है? गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा आशावान बनना चाहिए, आशावान होना चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति को अपनी आशा को नहीं छोड़ना है। जब व्यक्ति आशावान रहेगा तो उस स्थिति में, उसकी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में, कठिन से कठिन समय में भी वो पार उतर जाएगा। जहां विधि राखे राम, ताहि विधि रही हो। गुरुदेव कहते हैं कि परम पिता परमात्मा कभी भी किसी व्यक्ति के साथ दुर्भावना की सोच नहीं रखते। उनकी सोच प्रत्येक व्यक्ति के लिए बराबर है, सही है। लेकिन फिर इतना बदलाव क्यों होता है? उसका एक ही कारण है। गुरुदेव बताते हैं कि उसके लिए आपके पूर्व जन्मों के कर्म जिम्मेदार होते हैं। आपने जैसे कर्म किए वैसे आपको भुगतने पड़ेंगे। साथियों, अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि अभी तक आपने गुरुदेव के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करिए, और अपने जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, उन विपरीत परिस्थिति में भी हमेशा आशावान बने रहिए।
गुरुदेव के बताए मार्ग का अनुसरण करिए। गुरुदेव के साहित्य को जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना चिंतन कर सकते हैं, उतना करिए। गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर कोई व्यक्ति मेरे साहित्य को पढ़ता है और उसका जीवन ना बदले। एक युग ऋषि ने अपना संपूर्ण जीवन इस मानव जाति के विकास के लिए, जो पतन की ओर जा रहा उनको सन्मार्ग की ओर ले जाने के लिए व्यतीत कर दिया। क्या हम उनके संदेशवाहक बन के उनके संदेशों को घर घर तक नहीं पहुंचा सकते? जय श्री राम।